हेलो बच्चों, ब्रिज कोर्स की अगली क्लास में आपका वेलकम है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है थोड़ा बहुत उसके बारे में एकदम थोड़ा आइडिया लेते चल रहे। देखिए अपन जाके अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको काफी डिटेल्स में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। पॉलिनोमियल के बारे में, रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह रूट्स का, तो वो जो है अपन डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे बाद में 11th क्लास में, जब आप यहाँ क्लासरूम में आके पढ़ेंगे या अपन ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब उसी चीज में पॉलिनोमियल को थोड़ा सा आगे अपन लेके चलते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में बताया था कि एक दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती हैं इसके रिलेटेड, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो उन्हीं को अपन करते हैं आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल है आपके पास, लेट से उसकी डिग्री कुछ भी है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा, और a एक रियल नंबर है, लेट से a कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा वो वैल्यू आएगी जब मैं x इज इक्वल टू a p ऑफ x में पुट कर दूं। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट से पॉलिनोमियल मेरे पास है px जो है वो मेरे पास है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। एंड लेट से मेरे को डिवाइड करना है इसको x माइनस 5 से। डिवाइजर क्या है मेरे पास, x माइनस 5। अब मेरे को पूछ रहा है कि भाई x माइनस 5 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो एक तो एक टीडीएस प्रोसेस है, टीडीएस प्रोसेस लंबा प्रोसेस क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में अप्लाई करके देखता हूं। तो भाई मैंने 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर दिया x माइनस 5 से। तो सबसे पहले तो बेटा x क्यूब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में आ जाएगा मेरे पास 3x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो 3x की पावर 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बनेगा 15x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15x स्क्वायर से, तो आएगा 15x क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। यहां पे बचेगा मेरे पास 73 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 73 एक्स से मल्टीप्लाई करके, यहां पे आ जाएगा बेटा 73 एक्स स्क्वायर माइनस 73 इंटू 5 बनेगा बेटा 365 एक्स। ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा मेरे पास 365x प्लस 1। तो बेटा मैं यहां पे फाइनली इसको कर दूंगा 365 से डिवाइड, तो यहां से 365 से करेंगे तो बेटा आएगा 365x माइनस 5 इंटू 365, 5 इंटू 365। ये वैल्यू अभी निकाल लेते हैं बेटा, ये कैंसल आउट हो गया। फाइनल जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26 and 6 5 30, 30 plus 2 32 and 15 plus 3। ये लास्ट में अपने पास वैल्यू रह जाएगी, दैट इज 1826। तो यही मेरा जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। अब लेकिन देखिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी ना मुझे, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करना पड़ा रिमाइंडर निकालने के लिए। अब वहीं पे अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करता हूं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करता हूं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां पे x माइनस a को बेटा रख दीजिए किसके बराबर, एक बार x माइनस a को रख दो 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू मेरे पास आई, क्या आई, x की वैल्यू आई a। जो x की वैल्यू a आ रही है उसे उठा के अगर हम f ऑफ x में रख देंगे या p ऑफ x में रख दें, f ऑफ x या p ऑफ x में रख दें, तो अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर जो मेरे पास आएगा उसको बेटा मैं बोल सकता हूं p ऑफ a, x की जगह क्या पुट कर देंगे a। अब जैसे यहां पे इसी केस में मैं देखता हूं रिमाइंडर क्या आएगा बेटा मेरे पास,
रिमाइंडर के लिए बेटा x को x माइनस 5 को 0 रखिए, x कितना आएगा 5, x को क्या पुट कर दीजिए 5 पुट कर दीजिए, x को 5 पुट करते हैं 3 इंटू 5 की पावर 4 हो जाता है बेटा 625 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा 50 एंड प्लस आ जाएगा बेटा कितना 1। तो अगर हम देखते हैं 625 इंटू 3 तो वो बनता है 1875 में से 50 किया तो 1825 और प्लस 1 किया तो क्या आ जाएगा 1826। देखिए दो आपके पास 2 सेकंड में आंसर आ सकता है, मतलब 2 सेकंड तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम, चलो 10 सेकंड में आंसर आ सकता है रिमाइंडर का। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या बताता है कि बेटा किसी भी पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का हो, चाहे वो 100 डिग्री का, 200 डिग्री का, 500 डिग्री का, अगर मुझे उसे किसी लीनियर से डिवाइड करना है, किसी भी लीनियर से डिवाइड करना है x माइनस ए, लेट से अगर मेरे को बोल देता भाई किससे डिवाइड करिए, डिवाइड करके बताइए डिवाइजर, या ऐसे बोल देता कि भाई 2x माइनस 1 है डिवाइजर, तो x की जगह क्या पुट करते, तो इसको 0 के बराबर रखिए, x की क्या वैल्यू आएगी 1/2, उस x की वैल्यू 1/2 को यहां पे पुट कर देंगे तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से रिमाइंडर जो है वो आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अगर डिवाइजर, किसी भी पॉलिनोमियल का डिवाइजर बेटा मेरे पास एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि लेट से x माइनस 5 है, x प्लस 3 है, x माइनस 2 है, 2x प्लस 1 है, 5x प्लस 3 है, उस केस में जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा बेटा वो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आता है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी आती है। जैसे अपन नॉर्मल डिवीजन में बोलते हैं किसी नंबर से मैं किसी को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा कैसी आएगी, छोटी। पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर से हमेशा छोटी आती है। अगर मैं वहीं पे किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूं तो बेटा रिमाइंडर जो है वो मेरे पास लीनियर भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, बट टू बी सेफ मैं रिमाइंडर को मान के चलता हूं ax प्लस बी। ax प्लस बी क्यों मान के चले, लीनियर या तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होना होगा तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी 0, अगर a 0 आ गया तो ये वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या आएगी, एक लीनियर आएगी। तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आता है वो लीनियर या तो कांस्टेंट आता है। ऐसे ही अगर डिवाइजर बेटा मेरे पास कैसा हो गया, डिवाइजर हो गया मेरे पास क्यूबिक। अगर क्यूबिक डिवाइजर है तो रिमाइंडर या तो क्वाड्रेटिक बच सकता है या लीनियर बच सकता है या कांस्टेंट बच सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, 1 डिग्री कम का या 2 डिग्री कम का या कांस्टेंट हो सकता है। तो टू बी सेफ अपन इसको क्या लेट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा अगर a 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। a 0 b 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। एंड अगर a 0 नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्यूबिक से डिवाइड करने पे क्वाड्रेटिक भी आ सकता है रिमाइंडर, कांस्टेंट भी आ सकता है रिमाइंडर, या आपके पास एक लीनियर भी आ सकता है रिमाइंडर। इसी तरह अगर मैं बात करूं बाई क्वाड्रेटिक से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो अगर आपको, तो बेटा अगर किसी पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है मुझे, तो रिमाइंडर या तो क्यूबिक आ सकता है या क्वाड्रेटिक आ सकता है या लीनियर आ सकता है या कांस्टेंट आ सकता है। तो आप उसको लेट क्या करके चलेंगे, क्यूबिक लेट करके चलेंगे। तो अगर a b c वो जिस हिसाब से 0 वगैरह हो गए तो या तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट या क्यूबिक वो अपने आप को बना लेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली थ्योरम थी, क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने 2 चीजें यहाँ पे जानी। सबसे पहले कि भाई अगर मेरे को कोई भी कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा हो, अगर मैं उसे किससे डिवाइड कर रहा हूं, x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं या किसी लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं, आसान शब्दों में बोले किसी लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं, तो लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करना है बेटा, जिस लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं उसको रख दीजिए 0 के बराबर। जो वैल्यू x की आएगी, क्या आएगी x की वैल्यू, जैसे यहां पे 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 उठा के आप इसमें रख देंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। कब का रिमाइंडर आ जाएगा, जब मैं इसको 2x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा अपन
उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं किसी लीनियर से डिवाइड करता हूं पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास लीनियर भी आ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकता है। लीनियर भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। बट अगर मेरे को रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं उसको किस फॉर्म में लेके चलूंगा, ax प्लस बी के फॉर्म में लेके चलूंगा। इनकेस a 0 आ गया तो रिमाइंडर मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर a 0 नहीं आता है तो रिमाइंडर मेरे पास लीनियर हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को एक क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरे पास क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किससे किसको डिवाइड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। बट जब तक मुझे पता नहीं है कि रिमाइंडर क्या है, क्यूबिक से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है, जब तक मुझे पता नहीं है तो उसको लेट करके क्या चलूंगा, मैं उसको एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेट करके चलूंगा। अगर a 0 आ गया तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली लीनियर हो जाएगा। अगर a और b दोनों 0 आ गए तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और a 0 नहीं आया तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो बहुत ही आसान ये चीज है आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी यही कहती है, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अगर बेटा मैं पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करता हूं, p ऑफ x को डिवाइड करता हूं मैं x माइनस a से, लेट से मेरे पास रिमाइंडर आ गया क्या, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं क्या बोलता हूं, x माइनस a इज अ फैक्टर। ये बोलता हूं या नहीं बोलता बेटा? अगर इसको मैं x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस a इसका फैक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और अभी अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, x की जगह क्या रख दूंगा मैं, a रख दूंगा, वही तो रिमाइंडर आएगा। तो अगर x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इफ x माइनस a, यहां से दो चीजें आप बोलते हैं बेटा कि अगर x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल f ऑफ x का फैक्टर है तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या, कि फिर p ऑफ a जो है वो 0 रहेगा। दूसरी चीज आप क्या बोलते हैं कि अगर p ऑफ a 0 है, अगर p ऑफ a जो है वो 0 है तो x माइनस a जो है वो फैक्टर आएगा किसका, p ऑफ x का। तो दोनों चीजें एक दूसरे की कन्वर्स और दोनों ट्रू होती हैं कि अगर p ऑफ a 0 आया यानी रिमाइंडर 0 आया तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा, और अगर x माइनस a फैक्टर दे रखा है तो p ऑफ a कितना आएगा, 0। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 100 माइनस 1, ठीक है। डिवाइजर है मेरे पास x माइनस 1। तो मुझे चेक करना है कि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। अब मैं डिवाइड करने लग जाऊंगा पावर 100 को तो बेटा बहुत शाम हो जाएगी ना डिवाइड करते करते, डिवाइड करने तो मैं बैठूंगा नहीं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना कि भाई फैक्टर है या नहीं है। अब मैंने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि अगर फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a कितना हो जाना चाहिए, 0। और a कितना है यहाँ पे, 1, a की वैल्यू 1 है। तो बेटा p ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूं यानी x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1, तो p ऑफ 1 बनेगा 1 की पावर 101 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रख लो 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर बेटा आ गया मेरे पास कितना, 0। तो मैं बोल सकता हूं ना देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर हो जाता है। अब इसी में दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है बेटा, ऐसे पूछा जा सकता है, इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 2b, या फिर 2x लिख लेते हैं इसको, 2x माइनस 3, देन फाइंड a, ऐसे बोल दिया। अब बेटा मुझे पता है कि अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है, ये ऑलरेडी मुझे दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 3 जो है वो कितना बनेगा,
जीरो। बेटा अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है p ऑफ x का, तो p ऑफ a कितना बनेगा, p ऑफ a बनेगा जीरो। तो p ऑफ a को जीरो के बराबर रख दिया, और a कितना है 3, तो p ऑफ 3 को जीरो के बराबर रख देंगे बेटा, क्या बनेगा 3 की पावर 4 प्लस 3 क्यूब यानी कि 27 टाइम्स ऑफ a, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, और ये वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए बेटा, जीरो बन जानी चाहिए। यहां से जो अपने पास a आता है वो आ जाएगा बेटा क्या, -84 बाई 27, और अगर 3 से या इसको किससे कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट कर दें अगर, तो a बन जाएगा 3 से बेटा कैंसिल आउट करेंगे 84 को, तो ये बनता है अपने पास 28 बाई 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28 बाई 9। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर थ्योरम के यूज है। अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a जीरो होगा। दूसरी चीज, अगर p ऑफ a जीरो है तो x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो इसी रिमाइंडर इन फैक्टर थ्योरम के ऊपर अपन कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं। तो पहले एक दो सवाल जो है थोड़े से आसान लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन से जो है वो इसके फैक्टर होंगे ये आपको बताना है। तो हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा बेटा कि आप लोग पहले इसे ट्राई करिए एंड फिर ही सॉल्यूशन के ऊपर आप नजर मारिएगा, है ना। एक बार आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए और फिर ही सॉल्यूशन देखेंगे तो अपने लिए ज्यादा बेटर जो है वो होता है। ठीक है, तो अपन अब इस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन कहता है कि फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, क्या फैक्टर होगा। अब बेटा हमने अभी अभी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो p ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए, p ऑफ a बेटा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं अगर पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन ए, x प्लस 3 फैक्टर है, अगर x प्लस 3 अगर फैक्टर है तो x प्लस 3 को किसके बराबर रखा, जीरो के बराबर। यहां से x कितना आया, -3। तो किसकी वैल्यू निकाली है बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू -3 पे। तो x को -3 अगर रख देते हैं तो -3 का क्यूब बनेगा बेटा -27 प्लस 3x स्क्वायर बनेगा +27, ये बनेगा 4 इंटू -3 -12, एंड ये आ जाएगा बेटा +12। सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हुई, क्या आया, जीरो। तो अगर बेटा p ऑफ a जीरो आ रहा है तो x माइनस a फैक्टर हो जाता है। यहां पे बेटा p ऑफ -3 जीरो आया तो मैं बोल सकता हूं कि भाई x प्लस 3 फैक्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन a जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन 2 पे गए, x -3 है, इसको जीरो के बराबर रखा, यहां से x कितना आया बेटा मेरे पास 3, तो x को उठा के क्या रख देंगे, पॉलिनोमियल में 3 रख देंगे। अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, हम निकाल रहे हैं वैल्यू बेटा p ऑफ 3 की। तो p ऑफ 3 क्या बनेगा, x को 3 रख दिया, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 9 27 प्लस 3 इंटू 4 12, और फिर 12 बेटा ये बन जाएगा 54 प्लस 24 दैट इज 78, जो कि जीरो नहीं आ रहा। तो x माइनस 3 फैक्टर नहीं होगा। अगर x माइनस 3 फैक्टर नहीं होगा तो उसके बाद चलते हैं x प्लस 2, इसको रखा जीरो के बराबर, यहां से x कितना आया -2, तो x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू -2 जब पुट कर रहे हैं बेटा ये बनेगा -2 का क्यूब दैट इज -8, 3 इंटू 4 दैट इज +12, -8 प्लस 12 ये बन जाएगा बेटा 4 प्लस 4 दैट इज 8, ये भी जीरो नहीं आया, तो ये x प्लस 2 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। एंड अब लास्टली एक और ऑप्शन चेक करना रह गया, तो यहां से इसको जीरो रखेंगे बेटा, x कितना आता है अपने पास 2 आता है, तो अपन निकाल लेंगे वैल्यू किसकी, p ऑफ 2 की। x की जगह 2 रख देंगे, क्या बनेगा बेटा 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज कितना 40, ये भी जीरो नहीं आया, तो x माइनस 2 भी फैक्टर नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से केवल और केवल पहले ही ऐसा ऑप्शन है जो उसका फैक्टर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन बेसिक, एकदम बेसिक यूज था आपके पास फैक्टर थ्योरम जिसे हम बोलते हैं उसका। अब देखिए अगला सवाल है अपने पास, क्या द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहां पे सीधा का सीधा रिमाइंडर थ्योरम का यूज आ रहा है बेटा
क्या आ जाएगा रिमाइंडर, बताइए मुझे। रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा बेटा p ऑफ 1, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं अगर, तो x की क्या वैल्यू आती है 1, उस 1 को उठा के x की जगह p ऑफ x में रख देंगे, वही अपने पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर आ जाएगा। और p ऑफ 1 कितना बनेगा, x की जगह 1 पुट कर देते हैं बेटा, 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 कितना बन गया 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 0 प्लस 1 कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू 1, और यही आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सवाल हो गया, एक फैक्टर थ्योरम के ऊपर हो गया, फिर फैक्टर थ्योरम का सीधा सीधा यूज, एंड सेकंड जो है बेटा अपने पास रिमाइंडर थ्योरम का जो है यूज आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, लेट f of x be a polynomial function if f of x is divided by x minus 1, x plus 1 and x plus 2, then remainders are 5, 3 and 2 respectively. When fx is divided by x cube plus 2x square minus x minus 2, then remainder is, तो आपको रिमाइंडर जो है वो बताना है क्या होगा। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप इसका आंसर निकालते तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। चलिए अब मैं इस सवाल को देखता हूं बेटा ध्यान से। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, fx के बाद fx अपने को दे नहीं रखा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, fx दे रखा है बस। fx को जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो यानी कि बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि f ऑफ 1 जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 5। x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता बेटा, f ऑफ x को डिवाइड करने पे f ऑफ 1 आता, और f ऑफ 1 मेरे को कितना दे रखा 5। इसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं f ऑफ माइनस 1 की, x प्लस 1 से डिवाइड करने पे, x प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यानी f ऑफ माइनस 1 कितना दे रखा है मुझे 3। एंड लास्ट एक और टर्म दे रखा है x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है 2, तो x प्लस 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो क्या बनेगा f ऑफ माइनस 2, और f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है यहाँ पे, f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 2। अब आगे देखिए, आगे वो बोल रहा है कि भाई fx को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक क्यूबिक, fx को जब क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, इस क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब बेटा यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर या तो क्वाड्रेटिक आ सकता है, या तो लीनियर आ सकता है, और या तो कांस्टेंट आ सकता है। अपन क्या मान के चलेंगे रिमाइंडर को, अपन मान के चलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर उसमें a 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली लीनियर आ जाएगा, a और b 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ जाएगा। तो लेट से बेटा f ऑफ x को जब मैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं, तो बेटा हम ये लिखते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो मेरा डिवाइजर हो गया, कोशेंट मुझे पता नहीं है, कोशेंट को मैंने लिख लिया q प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के बारे में मुझे इतना आइडिया जरूर है कि मैं क्यूबिक से डिवाइड अगर कर रहा हूं, क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो है या क्वाड्रेटिक हो सकता है, या लीनियर या कांस्टेंट। तो रिमाइंडर को क्या लेके चलेंगे बेटा अपन, रिमाइंडर को लेके चलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो आप एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये कैसे कैसे आता है बेटा, ये अपने पास आता है अगर मैं x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 2 इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो मेरे पास आ गया एज इट इज। कोशेंट का मुझे पता नहीं है, QUO, कोशेंट का तो मुझे पता ही नहीं है, कोशेंट लिख दिया अपन ने, प्लस
रिमाइंडर का मेरे को जो है वैल्यू निकालना है, उसको मैंने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c। अब रिमाइंडर में मेरे पास 3 अननोन टर्म्स हैं। बेटा जितने अननोन टर्म्स हैं उसको निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपने को उतनी ही इक्वेशंस चाहिए, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता ना, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा का सारा टर्म ही गायब हो जाए। अगर ये सारा का सारा टर्म ही गायब हो जाए तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब देखिए वो कैसे गायब करेंगे। x की किस वैल्यू के लिए ये 0 बन सकता है? x की वैल्यू 1 के लिए ये 0 बन रहा है, नहीं बन रहा? बेटा x को 1 रखेंगे, ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, और 0 के साथ किसी भी चीज का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा? 0। तो मैं पहले रख देता हूं x को कितना, x को रख देता हूं 1, x को 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगी बेटा? f(1), राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 0 प्लस यहां पे आ जाएगा बेटा a प्लस b प्लस c। x की जगह क्या रख दिया है? 1 रख दिया है, तो a प्लस b प्लस c बचेगा। बेटा यहां से क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c जो है वो किसके बराबर आएगा? f(1), और f(1) हमें ऑलरेडी पता है कितना है, वो 5। तो ये अपने पास क्या हो गई? पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही बेटा x की जगह मैं क्या रख सकता हूं? -1 भी रख सकता हूं। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया? अब की बार मैंने x की जगह रख दिया -1। इस केस में मेरे पास क्या आएगा? f(-1), और f(-1) बेटा मेरे पास ये क्या बनेगा? ये 0 हो जाएगा वापस से। यहां पे आएगा बेटा मेरे पास a माइनस b प्लस c। तो बेटा यहां से मेरे को a माइनस b प्लस c की जो वैल्यू मिलेगी वो f(-1) हमें ऑलरेडी पता है कितना है? 3, वो 3 के बराबर मिलेगी। यहां से मेरे को दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। एंड तीसरी इक्वेशन के लिए मैं पुट कर दूंगा x को कितना? x को पुट कर देंगे बेटा अपन -2। x को -2 पुट करेंगे, -2 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड बनेगी f(-2), राइट हैंड साइड में देखिए बेटा x को -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या बनेगा? 0। यहां पे क्या आएगा? x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4a प्लस -2b 4a माइनस 2b प्लस c। x की जगह क्या पुट किया? -2। तो बेटा यहां से मेरे पास आया 4a माइनस 2b प्लस c जो है वो किसके बराबर आएगा? वो मेरे पास f(-2) यानी कि 2 के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। अब यहीं पे बेटा अगर आपको आता है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो मैं यहीं पे आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना जो है वो बता देता हूं। 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले कोई भी दो इक्वेशंस को यूज करके आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करिए। तो हम क्या करते हैं? हम यहां पे क्या कर देते हैं? 1 में 2 को ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि b और माइनस b सीधा सीधा क्या हो जाए? कैंसिल आउट। क्या करिए? पहले और दूसरे में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करिए और दूसरे और तीसरे में से उस वेरिएबल को एलिमिनेट करिए। तो पहले और दूसरे में से मैंने दोनों को कर दिया ऐड, तो आएगा 2a प्लस 2b, -b और -3 हो जाएगा कैंसिल आउट। बेटा हमने क्या किया? यहाँ पे 1 में कर दिया ऐड 2 को, 1 में 2 को ऐड कर दिया तो 2a प्लस 2b किसके बराबर आया? 2a प्लस 2c किसके बराबर आया? 8 के बराबर। यानी a प्लस c जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस c जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। अगर a प्लस c 4 है, दोनों को ऐड करके a प्लस c 4 आ गया, तो बेटा b कितना आ जाएगा? a प्लस c को यहां पे उठा के 4 रख दीजिए, b आ जाएगा मेरे पास कितना? 1। b 1 आ चुका है। अच्छा b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू 1 है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4a प्लस c जो है वो किसके बराबर आएगा? 4a प्लस c जो है वो 4 के बराबर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि b की वैल्यू तो 1 है, b को 1 रख दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, 4a प्लस c 4 आ रहा है। तो 4a प्लस c अगर 4 है और a प्लस c भी अगर 4 है तो दोनों को आपस में बेटा क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो c से c कैंसल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 3a आएगा 0, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0, ए 0 आ जाएगा, बी 1 आ जाएगा, ए 0 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 4। और अगर रिमाइंडर चाहिए था तो रिमाइंडर तो बेटा ए बी सी के टर्म्स में ही है ना, रिमाइंडर तो यही है मेरे पास, यही तो है रिमाइंडर। ए की जगह क्या पुट कर देंगे 0, बी की जगह 1 और सी की जगह 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 4। ऑप्शन बी जो है यहां से वो करेक्ट ऑप्शन अपने पास बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि भाई इससे डिवाइड करने पे अपन ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा f(1), इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर f(-1), इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर f(-2), उसका यूज किया। फिर पॉलिनोमियल को अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया और अपने को क्वोशिएंट पता नहीं था, क्वोशिएंट पता नहीं था तो मुझे किसी तरह ये टर्म एलिमिनेट करने थे, ये टर्म एलिमिनेट करने थे बेटा। x को एक बार -1 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे और एक बार -2, 3 इक्वेशन आ जाएंगे अपने पास। उन तीनों को सॉल्व करके आपको आराम से रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। एक और सवाल करते हैं भाई इसी तरीके से। अपने पास क्वेश्चन है बेटा, इफ द रिमाइंडर Rx is equal to ax plus b is obtained on dividing the polynomial x raised to power 100 by the polynomial x square minus 3x plus 2, then है ना, आप एक बार ट्राई करके देखिए। x की पावर 100 को मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो बेटा पहले इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करें, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कर लें इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास डिवाइजर। अगेन वही चीज यूज करते गए हैं, ये अपने पास डिविडेंड हो गया। डिविडेंड किसके बराबर आएगा बेटा, डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू कोशेंट, ये हो गया कोशेंट प्लस। अब बात करते हैं बेटा रिमाइंडर की। अब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं एक क्वाड्रेटिक से। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर या तो लीनियर आ सकता है या कांस्टेंट आ सकता है, बट हम रिमाइंडर को क्या अज्यूम करके चलेंगे, हम रिमाइंडर को अज्यूम करके चलेंगे एक लीनियर, दैट इज ax प्लस b। और ये तो आपको क्वेश्चन में भी आपको ऑलरेडी दे रखा है कि भाई रिमाइंडर rx को क्या लेके चलना है आपको, ax प्लस b। तो बेसिकली अब मुझे a और b की वैल्यूज जो है ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए पिछले सवाल की तरह ही अगर हम देखें तो यहां पे मुझे कोशेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोशेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो मैं ये टर्म चाहूंगा कि एलिमिनेट हो जाए, ये टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो पहले तो अपन इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, x की पावर 100, ये हो गया बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस में आ गया ax प्लस b। अच्छा सॉरी, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोशेंट और आ जाएगा, इनटू कोशेंट लिख देते हैं यहां पे ना, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बेटा पुट कर दीजिए आप, ये टर्म एलिमिनेट करना है तो एक बार x को 1 पुट कर दो, x को 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 100 बनेगा बेटा 1, ये पूरा हो जाएगा 0 और बच जाएगा a प्लस b। यहां से बेटा मेरे पास a प्लस b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। अब दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी दो चाहिए, एक कहां से मिल गई, x को 1 रख के, अब x को क्या रख देंगे, ये टर्म एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशन चाहिए तो x को क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। x को जब 2 रखते हैं बेटा ये हो जाएगा 0, ये बनेगा 2 की पावर 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस ये बनेगा बेटा 2a प्लस b। तो यहां से मेरे पास 2a प्लस b की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 2 रेज़ टू पावर 100। अब दो इक्वेशन बेटा अपने पास आ चुकी हैं, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है तो मैं कर दूंगा दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट। 2 में से 1 को जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2a में से a जाएगा, क्या बचेगा a, और राइट हैंड साइड बच जाएगी 2 रेज़ टू पावर 100 माइनस 1। तो a की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 2 रेज़ टू पावर 100 माइनस 1, जो कि पहला ही ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा।
a की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, क्योंकि a प्लस बी कितना है 1। तो a की वैल्यू है बेटा 2 की पावर 100 माइनस 1 प्लस b जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। बेटा यहां से 1 को उधर भेजेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2 माइनस 2 रेज टू पावर 100, और 2 माइनस 2 रेज टू पावर 100 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 1 माइनस 2 की पावर 99। तो b क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन अगर ले रहे हैं तो ऑप्शन सी बन जाएगा माइनस 2 रेज टू पावर 99 माइनस 1। तो बेटा इसी तरीके से आपको फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। अगर आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या लेके चलेंगे, ax प्लस बी। क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या लेके चलेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो इसी तरीके से जो है डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। जैसे भाई रिमाइंडर क्या आता है डिवाइड करने पे, तो x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, वो तो एकदम बेसिक डेफिनेशन है कि f ऑफ a या p ऑफ a जिस भी टर्म्स में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आई होप फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।